हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.3 का सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सब एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ये तो आपका चैप्टर 3 चल ही रहा है। ठीक है, और पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। प्रश्नावली 3.3 के पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं और क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है आपका? निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये तो आपको बताना है। जो है कौन सी विधि आपको अच्छा लगा। तो विलोपन विधि आपको अभी तक नहीं पता होगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से जो है आपने समीकरणों को सॉल्व करके एक्स वाई का मान निकाल चुके हैं। कब? प्रश्नावली 3.2 में कई क्वेश्चन किए हैं आप सबको पता है। किए हैं ना कि नहीं किए हैं? किए हैं ना। ठीक है, तो चलिए आपका पहला प्रश्न क्या है? x + y = 5 और 2 पहले का पहला है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। ठीक है, यही है पहले का पहला। दो समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है कि विलोपन विधि से भी सॉल्व करिए और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करिए। तो इसमें हम सब विलोपन विधि से सीख लेते हैं और प्रतिस्थापन विधि से भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, जिससे हमें सपोर्ट मिलता है कि आप सब सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से हम सब लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है। सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है, और ये है हमारा x + y = 5। इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या ले लिए? समीकरण फर्स्ट ले लिए। उसके बाद इसको हम ले लेंगे 2x - 3y = 4। इसको हम ले लेते हैं समीकरण 2। अब करते हैं विलोपन विधि से सॉल्व। पहले तो कहा है ना विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि, तो पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतर से समझिएगा। ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए विलोपन विधि में क्या होता है, यहाँ पर x का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है और यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है। और यहाँ पर देखिए x का जो गुणांक है वो 2 है और यहाँ पर y का गुणांक जो है -3 है। ठीक है, तो देखिए किसी x वाले पद को इस वाले x वाले पद से समीकरण 2 के, या तो y वाले पद के, यहाँ पर y वाला पद क्या है? -3y है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ y है। किसी एक को मिला लीजिए, कैसे भी करके किसी एक को मिला लेंगे तो आसानी से आपका विलोपन विधि द्वारा सॉल्व हो जाएगा और जो है एक्स वाई का मान निकल जाएगा। चलिए क्या करते हैं, अब देखिए इसमें अगर हम समीकरण फर्स्ट में अगर हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से यहाँ ऊपर ही लिखना चाहिए था, यहाँ पर हम गलती कर दिए लिखकर। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखकर यहाँ पर हम लिख देना चाहिए था। 1 सेकेंड, इसको यहाँ से काट देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी रहता तो भी चल जाता, बट यहाँ पर सही रहेगा विलोपन विधि से। ठीक है, ऊपर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, अगर समीकरण फर्स्ट में अगर 3 से हम गुणा कर दें तो ये क्या 3y नहीं हो जाएगा, और ये 3x, अगर ये 3y हो जाएगा तो 3y से मिल जाएगा, आसानी से कट भी जाएगा, विलोपन विधि द्वारा सॉल्व हो जाएगा। और समीकरण 2 में हम क्या करते हैं, 1 से हम गुणा कर देते हैं ताकि यही हमारा रह जाएगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 3 से, ठीक है, तथा समीकरण जो आपका ये 2 है, समीकरण 2 में हम क्या किए हैं, 1 से गुणा करने पर ये हो गया, गुणा कर दे रहे हैं
तो इसमें जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब हम y में गुणा करेंगे प्लस में 3y हो जाएगा, फिर 5 में गुणा करेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा। और इसका जब हम 1 से गुणा करेंगे तो आपका 2x रहेगा ही, और एक फिर -3y में गुणा करेंगे -3y रहेगा इक्वल टू 1 से फिर 4 में करेंगे तो आपका 4 ही रहेगा। आप देखिए आसानी से ये प्लस में 3y ये माइनस में 3y, तो आसानी से हम यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। जब आपका चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा जोड़ने पर। अगर यही ए भी प्लस में रहता तो हम घटाने पर लिखते हैं और नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। ये तो इतना समझते हैं आप सब, ठीक है। चलिए जोड़ने पर 3x और 2x को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये प्लस में 3y माइनस में 3y कट जाएगा इक्वल टू 0 हो गया कटकर। अभी को 15 और 4 को जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 5 उधर भेजिए, 19 बटा में 5 कटेगा नहीं, तो x का मान हमारा क्या मिल गया 19 बटा में 5। ओके, अब इसी x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखकर हम y का मान निकालेंगे। अगर आप समीकरण 2 में रखेंगे तब भी आपका y का मान निकल जाएगा, जिसमें है आपका मान उसमें रख सकते हैं। तो हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे x का, ठीक है, मान जो है किस में रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, सॉरी 1 सेकेंड, इसको प बनाइए पर, ठीक है। चल नहीं रहा क्या, 1 सेकेंड हम देख लेते हैं, ठीक है। तो रखते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान 19/5 है, समीकरण फर्स्ट आपका यही है, तो रखते हैं x के जगह क्या रहेगा 19/5 रहेगा, 19/5 हो गया। उसके बाद प्लस y है तो हम प्लस y को कर देंगे इक्वल टू, उधर क्या है 5 है, यही है ना। अब देखिए 19/5 को बराबर के उधर भेजेंगे तो माइनस में जाएगा, इधर बचेगा आपका y इक्वल टू, इधर 5 तो आपका रहेगा ही, 19/5 उधर जाएगा तो माइनस में 19/5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का इधर गुणा करेंगे, 5 करना है 5 × 5 = 25, और 25 में से 19 को घटा दीजिए 6 बचेगा, 25 में से 19 घटेगा तो 6 ही तो बचेगा, यानी y इक्वल टू 6 बटे में बचेगा क्या 5। y का भी मान मिल गया और x का भी मान मिल गया, और यही हमको निकालना था किस विधि से, विलोपन विधि से। और हम विलोपन विधि से x और y का मान निकाल लिए समीकरण, इन दोनों समीकरणों को, ठीक है, समीकरणों का x y का मान निकाल लिए। अब जो है हमको प्रतिस्थापन विधि से, और आपको जो है प्रतिस्थापन विधि से पहले से भी आता है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम सॉल्व कर देते हैं ताकि ये ना कहें कि सर जो है 1 सेकेंड, सर जो है कहे थे बट कराए नहीं, ठीक है। हम इसीलिए हर एक क्वेश्चन को करा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं पहले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन को हमने उसी क्वेश्चन को पहले को लिख दिए, और करना हमको किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, पहले इसको समीकरण फर्स्ट लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट लेंगे, इसको समीकरण सेकंड लेंगे, यानी x + y = 5 है, समीकरण हमने फर्स्ट ले लिया, ठीक है। और एक क्या आपका 2x - 3y = 4, इसको समीकरण हम 2 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रतिस्थापन, ठीक है, विधि से, सही है। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे करते हैं, किसी एक को प्रतिस्थापित करिए, तो समीकरण फर्स्ट को प्रतिस्थापित करना बेहतर है, ठीक है। इसमें करेंगे तो लंबा थोड़ा बनता जाएगा, इसलिए हम समीकरण फर्स्ट को करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से ऐसे लिखेंगे, उसके बाद इसको प्रतिस्थापित करिए, क्या है आपका x + y = 5 है, y को उधर भेज दीजिए, x = 5 माइनस में y हो जाएगा, इसको हम समीकरण 3 ले लेंगे, सही है। समीकरण 3 ले लिए। अब इसी x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, जिसको हम प्रतिस्थापित नहीं किए रहते हैं, तो हम रखते हैं x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण 2 आपका यही है, तो 2 गुणे में x का मान क्या, x बराबर क्या 5 - y है, तो 5 - y रख दीजिए, 5 - y कोष्टक बंद, माइनस में आपका ये 3y है तो 3y, उसके बाद इक्वल टू 4 तो 4, ठीक। अब देखिए 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, फिर 2 का गुणा -y में करेंगे तो -2y हो जाएगा, -3y = 4, सही है। अब देखिए 10 को उधर भेजिए, इधर क्या आपका -2y
और -3y इक्वल टू 4 है। 10 उधर जाएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा। यहाँ से देखिए -2 और -3 -2y -3y को जब जोड़ेंगे तो माइनस में 5y हो जाएगा इक्वल टू 4 और -10। 4 में से तो 10 घटेगा नहीं, 10 में से 4 को घटा देंगे 6 मिलेगा। माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस में माइनस से कट गया और 5 को उधर भेजिए यानी y इक्वल टू 6/5। आंसर तो आपका वही मिलेगा जो विलोपन विधि से मिला है। y का मान 6/5 मिल गया। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, ठीक है, रखने पर दिखाई दे रहा है ना आप सबको, रख दीजिए। समीकरण 3 यही है तो x बराबर 5 माइनस y है, y का मान 6/5 x इक्वल टू 5 × 5 = 25। 25 में से जब 6 घटेगा बचेगा क्या, 19 बचेगा ना, तो 19 बचेगा 19 और बटे में क्या है 5 तो 5। ये हमारा x का मान हो गया, ये आंसर हो गया। x का मान y का मान देख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर लिए और विलोपन विधि से आप सॉल्व करना भी सीख लिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन को हम थोड़ा तेजी से करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर, और बुक से आप क्वेश्चन देखते रहिएगा। ठीक है, पहले के दूसरे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसको भी पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। दोनों विधियों से सॉल्व करना है। ओके, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक करिए। ठीक है, क्योंकि आप सब एक लाइक करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है कि आप सबके लिए और बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट लेकर आएँ और बेहतर से बेहतर आपकी तैयारी करवाएं। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपका पहले तो हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि, सॉरी विलोपन विधि से करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे हम सब। इसको ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, क्या है आपका 3x प्लस में 4y इक्वल टू 10 है। इसको हम ले लिए समीकरण फर्स्ट। ठीक, इसको हम ले लेंगे 2x माइनस में 2y और क्या 2 है, इसको हम ले लेंगे समीकरण 2। सही है, अब क्या करना है, अब आप देख सकते हैं एक विलोपन विधि में करना क्या रहता है, आपको अगर दोनों पद दोनों में सिर्फ और सिर्फ एक पद यानी x का पद या इसका x का पद बराबर है तो बेहतर है। अगर नहीं बराबर है तो किसी न किसी तरीके से आप बराबर करिए, या इसमें किसी से गुणा करिए या उसमें। अब यहाँ पर देखिए नहीं बराबर है, यहाँ x का जो है 2 है, यहाँ x 3 है, नहीं बराबर है। y का 4 है, y का 2 है, नहीं बराबर है। किसको हम बराबर करें, y वाले पद को अगर हम बराबर कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि चिन्ह भी अलग अलग है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर चिन्ह समान भी होता है तो उसके लिए अभी बहुत क्वेश्चन है, उसमें करा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। और बताए हुए चिन्ह जब समान होता है कोई दिक्कत, अगर इसमें देखिए समीकरण फर्स्ट में अगर हम 1 से गुणा करते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में तो हमारा 4y ही रहेगा, और समीकरण 2 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूना 4y हो जाएगा और 4y ये भी हो जाएगा, समान हो जाएगा। आसानी से हम सब कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको हम कर दे रहे हैं ब्लैक पेन से, नहीं तो बहुत से बच्चे कहेंगे ये क्या सर लिखे, या हिंट है आपका। ठीक है, इसको लिखना बहुत ही अनिवार्य नहीं रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, 1 से तथा समीकरण 2 है ना आपका, समीकरण 2 में जो है हम 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 से गुणा करने पर कर दे रहे हैं। अब देखिए 1 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका 3x ही रहेगा, यानी सभी y रहेगा, प्लस फिर 4y रहेगा इक्वल टू 10 रहेगा, क्योंकि 1 से जिससे हम गुणा करते हैं वही मिलता है। ठीक है, अब 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4 x हो जाएगा। ठीक, फिर 2 दूना 4 माइनस में 4y हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू फिर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम प्लस में 4y माइनस में 4y आसानी से कट रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर
तो 3x और 4x 7x हो जाएगा जोड़ेंगे तो, और ये जो है प्लस वाई माइनस वाई कट गया आपका, इक्वल टू इसको जोड़िए 10 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका 14 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7 को उधर भेजिए, 14 बटा में 7 हो जाएगा। 7 एक नम 7, 7 दूना 14, 2 बार में कट गया, यानी x का जो मान मिला हुआ क्या मिला 2 मिला। अब इसी x के मान को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपका मन है, तब भी आपका y का मान मिलेगा, तभी मिलेगा। समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए x का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर रखिए। समीकरण फर्स्ट यही आपका 3x है, यानी 3 गुणे x का मान 2 है तो हम 2 रख दिए, और क्या प्लस में 4y है इक्वल टू 10 है, ठीक। गुणा करिए, 3 दूना 6 प्लस में 4y इक्वल टू 10, 6 को उधर भेजिए 4y हो जाएगा इक्वल टू 10 है, 10 6 इधर आएगा तो -6, 4y इक्वल टू 10 में से 6 घटेगा बचेगा 4, 4 बचेगा, 4 को इस 4 को अब उधर भेजिए, y इक्वल टू 4 इधर है और 4 इधर आएगा तो 4/4 हो जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे, 4 कम 4 कट गया, एक बार में कट गया, y इक्वल टू 1 मिला। क्या मिला, y इक्वल टू 1 मिला, x इक्वल टू 2 मिला। यह हो गया आपका विलोपन विधि से सॉल्व, ठीक है। अब हम सब करते हैं इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से, ओके। पहले के दूसरे क्वेश्चन को लिख दिए हैं, अब करते हैं हम क्या, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व, विलोपन विधि से कर दिए। चलिए इसको हम समीकरण फर्स्ट और इसको समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। तो 3x प्लस में 4y इक्वल टू में 10, इसको समीकरण हमने फर्स्ट ले लिया, और इसको 2x माइनस में 2y इक्वल टू 2 को हमने समीकरण 2 ले लिया, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से किसी एक समीकरण को प्रतिस्थापित कर दीजिए। हम समीकरण 2 को करते हैं, ठीक है, किसी को कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो हम समीकरण 2 को करते हैं, यानी लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से, ठीक है। तो क्या है आपका 2x है, फिर माइनस में 2y है इक्वल टू 2 है, फिर -2y को उधर भेजिए, सब पता है 2x इक्वल टू 2 प्लस में 2y हो जाएगा। अब फिर 2 को इधर भेज दीजिए, x इक्वल टू 2 प्लस में 2y और बटे में क्या हो जाएगा 2, इसको आप समीकरण 3 ले लीजिए। समीकरण 3 ले लिया और x का मान भी है, और इसी जो x का ये मान है इसी को समीकरण फर्स्ट में रखिए, जिसको आप प्रतिस्थापित नहीं किए, ठीक है। तो क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर x का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर दिखाई दे रहा है ना, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, यही आपका समीकरण फर्स्ट। क्या आपका 3 और गुणे में x का मान है टोटल है, तो रखिए 2 प्लस में 2y, यही है ना, बटे में 2 है, कोष्टक बंद करिए, क्या उसके बाद प्लस में 4y है इक्वल टू 10 है। चलिए 3 का गुणा इसमें करिए, 3 दूना 6, फिर 3 का गुणा इसमें 3 दूना 6y हो जाएगा, क्योंकि y इसके साथ है, और बटे में 2 तो बटे में 2 प्लस ये 4y है तो 4y करिए, बटे में कुछ नहीं है और इधर बटे में है तो इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 10, तो 10 इधर यहाँ से सॉल्व करिए, ठीक है। समझ जाएंगे ना, यहाँ सॉल्व करेंगे। देखिए 1 का गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर कीजिए, त्रियक गुणा, 1 का गुणा जब इधर करेंगे तो 6 प्लस 6y हो जाएगा, 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2 4 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 8y हो जाएगा, और बटे में क्या है इसके 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में 2 1 कम 2, फिर इक्वल टू क्या 10, तो 10। अब 2 को उधर भेजेंगे 10 से गुणा होगा, यानी मिलेगा क्या 6 प्लस में 6y और प्लस में 8y इक्वल टू 10 का गुणा उधर होगा तो 20 हो जाएगा, 10 में 20। तो अब देखिए ये 6 को उधर भेजिए, यानी 6y प्लस में 8y इक्वल टू 6 उधर जाएगा तो 20 माइनस 6 हो जाएगा, 6 और 8 14y हो जाएगा, 20 में से 6 घटेगा बचेगा आपका 14। अब वो 14 को उधर भेजेंगे बटे में जाएगा, यानी यहीं से काट दे, नहीं तो वैसे कर देते, y इक्वल टू 14/14 हो जाएगा, y 14 से 14 कटा 1 बचा, ठीक है। तो 1 बचा, 1 लिखिए, y इक्वल टू 1, y का मान तो 1 मिल गया, ठीक है। अब इसी y के मान को हम क्या करते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर लिखेंगे y का मान, ठीक है, समीकरण 3 में रखने
पर रखिए। समीकरण 3 आपका यही है, क्या है जी, x इक्वल टू और 2 + 2y है ना, तो 2 प्लस में 2y का मान क्या है 1, तो गुणे में 1 रखिए और बटे में क्या है 2, तो 2 x इक्वल टू 2 और 2 एकम 2 + 2 और बटे में 2 x इक्वल टू 2 2 4 हो जाएगा और बटे में 2, तो 2 लिखिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 एकम 2 2 दूना 4 2 बार में कट गया 2 मिला। x का मान क्या मिल गया 2 मिल गया, y का मान 1 मिल गया। ये हो गया आपका प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व आंसर, और विलोपन विधि से भी किए हैं। चलिए अब क्या करते हैं हम सब, अब क्वेश्चन नंबर पहले के दूसरा था, पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं और उसको भी क्या करना है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। ओके, पहले के तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है आपका, इसको भी जो है पहले विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जो है प्रतिस्थापन विधि से। तो करते हैं पहले विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल और यहीं पर लिख दे रहे हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से। ठीक है, इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लें और इसमें देखिए बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है आपका। कैसे बेहतर है आप समझ पा रहे हैं, इसको जो समीकरण आपका दिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया, इसको सही करना है। अब देखिए जो अचर पद है बराबर के उधर भेज दीजिए, फेंक दीजिए, तो इधर माइनस में 4 है, उधर जाएगा तो प्लस में 4 हो जाएगा, तब समीकरण फर्स्ट लीजिएगा। तो इसको देखिए हम लिखेंगे 3x माइनस में 5y, इधर 4 है माइनस में, उधर बराबर के उधर भेजें तो हमारा प्लस में 4 हो गया। इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लिए। ठीक, अब देखिए 9x है तो हम 9x तो लिखे ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर के उधर 2y है, 2y को बराबर के इधर में लाएंगे तो 2y को जो है बराबर के इधर लाएंगे, इधर प्लस में इधर आया तो माइनस में 2y इक्वल टू 7 को उधर ही रहने दीजिए क्योंकि अचर पद है 7। इसको हम ले लिए समीकरण 2 हो गया। अब करते हैं विलोपन, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, सही है। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों से यहाँ पर देखिए x का जो पद है 3 है और यहाँ x का जो है 9 है, बराबर तो नहीं है। यहाँ पर माइनस में 5 है और माइनस में 2 है, बराबर तो नहीं है। बराबर करिए, किसके वाले पद को बराबर करेंगे, x वाले पद को कि y वाले पद को। इस बार जो हम x वाले पद को बराबर करते हैं, y वाला भी पद बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो 10y हो जाएगा। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें तो 2 × 5 = 10, ये भी 10y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या है, अगर x वाले पद को बराबर करना रहे, अगर समीकरण 3 में जो है, समीकरण फर्स्ट में जो है 3 से गुणा करेंगे 9y हो जाएगा और पहले से यहाँ पर 9y है तो इसलिए समीकरण 2 में हम 1 से गुणा करेंगे ताकि वही रहे। ठीक है, तो क्या करते हैं, यही कर लेते हैं। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में जो है हम गुणा करते हैं 3 से तथा समीकरण सेकेंड में, समीकरण 2 में गुणा करते हैं 1 से। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका गुणा जब 3 से करेंगे, यहाँ पर गुणे 3 लिख दे क्या, ताकि आप सबको समझ में आए। यहाँ पर गुणा 3 लिख देते हैं और यहाँ पर गुणे लिख देते हैं कितना 1, सही है, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखिए मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, सर इसका 3x में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, माइनस 3 × 5 = 15y हो जाएगा, 5 में होगा तो 15y हो जाएगा। और देखिए 4 में जब गुणा होगा तो 3 × 4 = 12 बराबर 12 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 का गुणा 9x में, ये तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा ना, क्यों हम 3 ही लिखे, भारी मिस्टेक होने जा रहा था। ठीक है, चलिए 9x ही रहेगा, 9x। अब देखिए -2y -1 में गुणा तो -2y रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू 7 का 1 से गुणा 7 ही रहेगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, कटेगा प्लस में 9y, प्लस में 9y नहीं कटेगा। कैसे कटेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे अब घटाने पर, घटाने पर लिख दिए।
ये भी माइनस में हो जाएगा 9x, 9x माइनस में हो जाएगा और माइनस में 2y, अब ये जो है प्लस में 2y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घटाने पर लिखे हैं तो जितना नीचे वाला दूसरा समीकरण है, दूसरा, इसके चिन्ह बदल जाएंगे और ये प्लस में 7 है तो अब माइनस में 7 हो जाएगा। सही है, क्योंकि घटाने पर हमने लिखा। अब 9x प्लस में 9x माइनस में कट गया, 15y माइनस में है और प्लस में 2y है। 15 में से अब 2 घटेगा नहीं, 2 में से 15 तो घटेगा नहीं क्योंकि माइनस में वो है, तो हम 15 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 13y और माइनस वाला बड़ा था इसलिए माइनस चिन्ह, इक्वल टू 12 में से 7 घटेगा क्योंकि माइनस है, 12 में से 7 घटेगा बचेगा 5, 13 को उधर भेजिए तो y इक्वल टू 5/13 और ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि y का मान जो माइनस में उधर जाएगा 13 के साथ ना, तो y का मान माइनस में 5/13 हो गया। अब इसी y के मान को हम समीकरण किस में रख देते हैं, फर्स्ट में। ठीक है, y का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखते हैं समीकरण फर्स्ट में, तो ये जो है आपका 3x है तो 3x रहेगा ही रहेगा, माइनस में 5y है, y की जगह क्या रहेगा, माइनस में 5/13। ठीक है, तो गुणा होगा, इससे गुणे में यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में 5/13, कोष्टक बंद। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू 4 है तो हम 4 को लिख दिए, 4 ही है ना, हाँ 4 है, सही है। चलिए ये आपका 3x माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25, 25/13 हो जाएगा इक्वल टू 4। 25/13 को उधर भेजिए 4 की तरफ, तो इधर रहेगा आपका 3x इक्वल टू, उधर जाएगा तो 4 उधर जाएगा तो माइनस में 25/13 हो जाएगा। ठीक, तो 3x इक्वल टू 13 चौक के 52 और माइनस में क्या है 25 और बटे में क्या हो जाएगा 13, तो 3x इक्वल टू 52 में से 25 घटेगा बचेगा क्या जी, 27 बचेगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 27/13। अब देखिए 3 को इधर भेजेंगे तो समझ लीजिए कि यहीं पर गुणे में आएगा, यानी इससे गुणा होगा 13 से, 3 को भेजेंगे तो 27 के नीचे ही आएगा और इससे गुणा होगा तो 13 × 39 हो जाएगा। ठीक है, उससे बेहतर है यहीं से हम 3 से काट देते हैं इसको, 3 × 3 = 3, 9 = 27, यानी x का जो मान मिला, x का मान जो 9/13 मिला, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, x का भी मान y का भी मान दोनों मिल गया और ये विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब जो है इसको क्या करना है, आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। पहले के तीसरे क्वेश्चन को अब करते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व, बट एक भी क्वेश्चन क्या अपने से आप नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन को करिए। ये जो रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया पहले के तीसरे क्वेश्चन को, इसको जो है करना आपको है अपने से, ये आपके लिए होमवर्क है और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिएगा जिस तरीके से हम बताए हैं। ठीक है, और जो है ये जो सॉल्यूशन करके मिलेगा कहाँ जांच करेंगे आप, ठीक है, तो पीडीएफ आपको दिया जाता है, आप सबको पता है कहाँ पर दिया जाता है, इस नंबर पर आप सबको व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पर इसको हम सॉल्यूशन करके पीडीएफ यानी इसका जो फोटो वहाँ पर दे देंगे। ठीक है, देख सकते हैं आपने गलत सॉल्व किए या सही सॉल्व किए। ठीक है, और एक फोटो हमारे पास भी भेज दीजिएगा जो है कि हम देख पाएंगे, इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वहाँ पर हम देख लेंगे कि आप सही किए हैं या गलत किए। ओके, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ अगर आपको चाहिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 तक का पीडीएफ आपका सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सअप करना, लिख देना सर हमें पीडीएफ चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, आपको स्कैनर भी भेज दिया जाएगा। 99 रुपये सिर्फ पेमेंट करके आप पूरे 1 वर्ष के लिए, ठीक है, पूरे 1 वर्ष के लिए जो है आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है, आप ले लिए रहेंगे पीडीएफ और बिना पीडीएफ के आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपके जो होंगे टेलीग्राम चैनल पर ही सॉल्व होंगे, वहीं पर आपको वीडियो मिलेगा, यूट्यूब पर बहुत कम अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से जितना ही बच्चे जुड़ जाते हैं उन सब के लिए उतना ही बेहतर है। ठीक है, बट आपका यूट्यूब पर हम पूरे बुक को तो सॉल्व कराएंगे, बेहतर से कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको पीडीएफ चाहिए ना। और देखिए 99 रुपये सिर्फ और सिर्फ इसलिए चार्ज लगा है ताकि आप सबके लिए हम बेहतर से बेहतर जो है
तैयारी करा सके, क्योंकि अभी जो है यूट्यूब से उतना जो नहीं मिल पाता है कि जी आप सबका जो बेहतर से बेहतर तैयारी करवा पाएँ। इसलिए जो बच्चे जुड़े रहते हैं कम से कम वो हमारी मदद करते हैं, तो उनके लिए हम बेहतर तैयारी करवा पाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको जो आपके लिए होमवर्क है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और जो पहले का तीसरा है ना, इसको आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा उस नंबर पर। और या तो आप पीडीएफ यानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, ज्वाइन हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, तो वहाँ पर जो है हम सॉल्व कर कर इसका भी पीडीएफ वहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका पहले के 4 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहले के चौथे को देख सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, पढ़ लीजिए एक बार। x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1 और x - y/3 इक्वल टू 3 है ना आपका। तो देखिए इसको भी करना है विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। पहले हम कर लेते हैं विलोपन विधि से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिखेंगे, बट अभी आपका समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेने लायक नहीं है, तो इसको सही करिए। कैसे सही करेंगे, ये तो आपका बटे में, ये भी बटे में, देखिए इसका गुणा इधर करिए 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा आप इधर करेंगे तो 3x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा इधर करेंगे तो प्लस में 2y हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू इधर है आपका -1 कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 3x और प्लस में 2y, 6 को इधर भेजिए बराबर के इधर, तो -1 से गुणा होगा तो माइनस क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये 2y नहीं लिख रहे हैं। सही है, अब इसको आप ले लीजिए समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से देखिए आप क्या करते हैं, x माइनस इधर देखिए गुणा करिए। हाँ, इसके बटे में कुछ नहीं, इसके बटे पर आप 1 ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो वैसे ही 3 का गुणा इधर करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, और ये -y तो -y, और बटे में 3 है तो 3, और इक्वल टू उधर भी 3 है। अब 3 को इसको उधर बराबर के उधर भेजेंगे, 3 से गुणा हो जाएगा, यानी कि जो मिला आपका 3x माइनस y इक्वल टू 3 को उधर भेजें तो 3 में गुणा हुआ, यानी 3 3 का 9। इसको आप समीकरण 2 ले लिए। समझ में आ रहा ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मिल गया। आपको करना विलोपन विधि, विलोपन, ठीक है, विधि से, विलोपन विधि से ही करना है। तो आप देख सकते हैं समीकरण फर्स्ट का जो है 3x पद है, और यहाँ पर भी 3x पद है, यानी पद तो बराबर है। पद बराबर करना नहीं है, किसी में किसी से गुणा नहीं करना है, बहुत ही अच्छा है। तो आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो फर्स्ट जो है आपका 3x है, प्लस में 2y है, इक्वल टू में -6 है, और समीकरण सेकेंड क्या है, 3x है और माइनस में y है, इक्वल टू जो है आपका 9 है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये भी 3x, ये भी 3x, दोनों प्लस में है, तो नीचे वाला का चिन्ह बदलिए, क्योंकि ये जो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में जो मिल रहा है वो कटेगा ही नहीं। और जब घटाने पर हम लिखेंगे, यानी घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाने पर, यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर। जैसे ही घटाने पर हम लिखेंगे, ये जो 3x है नीचे वाला ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस में y है तो ये प्लस में y हो जाएगा, और माइनस में 9 है। कुछ गलत हो रहा है क्या, नहीं, तो माइनस में ना है, प्लस में 9 है, यहाँ पर जो है माइनस में नहीं प्लस में 9 है, तो अब माइनस में 9 हो जाएगा। आप देखिए 3x कट गया, 2y और y आपका 3y हो जाएगा। ये 2y कैसे रहेगा भाई, यहाँ से 2 का गुणा हुआ, 2 दूना 4 होगा ना, यही मिस्टेक हो जाता है ना। यहाँ पर भी 4 रहेगा, सही है, यहाँ पर भी 4 रहेगा, तो 4y और 1y 5y होगा। हमको लग रहा था कहीं मिस्टेक है, तो 4y और 1y 5y हो जाएगा, 5y इक्वल टू, अब देखिए माइनस में दोनों माइनस में माइनस चिन्ह लगेगा, जुट जाएगा, 6 और 9 15, 5 को उधर भेजिए, y इक्वल टू माइनस में 15 है और बटे में 5 जाएगा, तो 5 × 5 5 × 15, y इक्वल टू -3। y का मान क्या मिला, -3 मिला है। ठीक है, अब इसी y के मान को आप किस में रख लीजिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो हम y का मान यहाँ पर लिखते हैं, y का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हम ज़्यादा रखते हैं, जो आसान लगता है उसमें रख देते हैं।
तो 3x है तो 3x तो रहेगा ही, प्लस में 4y है, y का मान -3 है तो गुणे में हम -3 रख देते हैं ना, इक्वल टू -6 ही है। अब देखिए ये 3x है, 4 का गुणा होगा तो प्लस माइनस 4 के 12 इक्वल टू -6। ये 6 जो है अच्छे से नहीं बना है, ठीक है। और 3x -12 को बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में 12 और पहले से ही -6 तो -6 लिख दीजिए। तो अब देखिए 3x इक्वल टू 6 में 12 में से 6 घटेगा, 6 3 को उधर भेजिए बराबर की उधर बटे में जाएगा, यानी x इक्वल टू 6/3 हो जाएगा। 3 एक 3, 3 दूना 6, 2 बार में कट गया, यानी जो मिला आपका x का मान मिला, x का मान क्या मिला 2 मिला, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। y का मान -3, x का मान 2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर। ये हो गया आपका विलोपन विधि से सॉल्व। जैसे हम किए हैं समीकरण फर्स्ट बनाए, समीकरण सेकेंड बनाए, बिल्कुल इसी तरीके से आप बनाकर इसको जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिए, पहले का चौथा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था पहले के चौथे को भी प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए, और जो उसको जो है हम पीडीएफ में देंगे। आपको पता ही है पीडीएफ कहाँ मिल रहा है, नंबर तो आपको बताए हैं, ठीक है। अब चलिए हम सब चलते हैं, पहले के 4 क्वेश्चन दिए थे, चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे के पहले क्वेश्चन पर। पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, अपने बुक से एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, ठीक है, बेहतर से पढ़िए। ओके चलिए हम लेकर आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर दूसरे को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। यानी कह रहा है कि निम्न समस्याओं में कई क्वेश्चन दिया है ना, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों का युग्म बनाइए और उनके हल जो है, यदि उनका अस्तित्व हो, उनके हल जो है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप पहले क्वेश्चन को देख सकते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और 2 समीकरण इससे बनेगा, और उन दोनों समीकरणों को जो है आप विलोपन विधि से सॉल्व करके एक्स वाई का मान, एक्स वाई जैसे कि उनका मान निकालना रहेगा। अक्सर हम ज़्यादा एक्स वाई तो ही मानते हैं ना। चलिए सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को, दूसरे के पहले को पढ़िए और अपने बुक में क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है। वही क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, क्या है आपका, ताकि पीडीएफ तो आपको दिया जाता है क्वेश्चन के साथ, इसलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं। अब देखिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यानी ये भिन्न संख्या है आपका, ठीक है। उसमें कह रहा अगर हम एक अंश में 1 जोड़ देते हैं और 1 हर में घटा देते हैं, 1 को ही हर में घटा देते हैं, तो जो भिन्न होता है वह 1 में बदल जाता है। यदि उसके बाद दूसरा शर्त कर रहा है, तो प्रथम शर्त था, अब दूसरा शर्त कर रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, मतलब वह भिन्न पूछ लिया और भिन्न संख्या हमारा क्या है, तो उसको हम मानेंगे। और भिन्न संख्या जो है अक्सर बटे के रूप में होती है, तो हम बटे के रूप में मानेंगे। भिन्न संख्या बटे के ही रूप में होती है ना, अक्सर नहीं। भिन्न संख्या जो होता है बटे के रूप में, जैसे 2/3, 4/5 और कुछ भी जैसे बटे के रूप में होता है, वही भिन्न संख्या होता है, तो हम मानेंगे हल। सबसे पहले हम मानेंगे माना। अब हम क्या माना हमने भिन्न संख्या, माना भिन्न ज्ञात करना, माना भिन्न संख्या जो हमारा है, माना भिन्न भी लिख सकते हैं, माना भिन्न संख्या x/y है, x/y मान लेते हैं। और ये जो होता है हमारा अंश होता है, ठीक है, और ये जो होता है हमारा क्या होता है, हर होता है। इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में, शर्त फर्स्ट देखिए, शर्त आपका जो है फर्स्ट है उसको देखिए, हम कह रहे हैं, ठीक है। यदि उसके बाद क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश आपका x है तो हम x में 1 जोड़ देते हैं, फिर बटे हर आपका y है तो y हम लिखते हैं, उसके बाद 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, हर में 1 घटा देते हैं, 1 घटा दिए इक्वल टू, ये हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, मतलब इक्वल टू 1 मिल जाता है हमारा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करके समीकरण फर्स्ट बनाइए। कैसे, अब इसके बटे में देखिए कुछ नहीं है तो इसके बटे में आप 1 लिख सकते हैं। अब करिए त्रियक गुणा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो इसका गुणा इधर करेंगे तो x प्लस में 1 मिलेगा इक्वल टू y-1 का 1 में जब गुणा करेंगे तो y-1 ही मिलेगा। अब देखिए इधर है आपका चर, इधर चर वाले को इधर लाइए, इस अचर पद को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो x y इधर आएगा तो माइनस में आपका y हो जाएगा इक्वल टू, इधर आपका पहले से -1,
ये +1 है, बराबर की उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और ये x माइनस वाई हो गया, और ये माइनस माइनस है तो माइनस में 2y हो 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इसको हम ले लेंगे समीकरण फर्स्ट, बेहतर है। चलिए समीकरण फर्स्ट हमने ले लिया। इसी तरीके से अब शर्त दूसरा क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। शर्त जो है हमारा दूसरा हमारा कह रहा है कि यदि हर में एक घटा दे, अंश में कुछ नहीं करना, यानी अंश आपका x रहेगा और बटे में हर में क्या करते हैं, एक घटा देते हैं। हर आपका y है तो y में एक घटा देते हैं, इक्वल टू क्या मिल जाता है, यदि हर में एक जोड़ दे, क्या कहा, यदि हर में एक जोड़ दीजिए, अंश का तो बात नहीं क्या है, तो अंश को मत छेड़िएगा, तो यह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है, ठीक है। वह भिन्न क्या होगा, अब 1/2 हो गया। अब इसको सॉल्व करके समीकरण 2 बनाइए। 2 का इधर गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, y+1 का उधर गुणा करेंगे तो y+1 रहेगा। y को इधर लाइए, 2x, y इधर आएगा तो -y इक्वल टू उधर 1 है तो 1, समीकरण 2 मिल गया। अब देखिए समीकरण फर्स्ट मिल गया और समीकरण सेकेंड मिल गया, और कहा था हमको विलोपन विधि से सॉल्व करिए, ठीक है। तो विलोपन विधि से ही सॉल्व करेंगे। इसका पद देखिए मिल रहा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है, यानी पद नहीं मिल रहा है। यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यानी पद तो मिल गया, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से इतने में लगता हो नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं, अगर इतने में हो जाएगा तो बेहतर है, अगर नहीं होगा तो एक पेज ले लेंगे, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यही है ना, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू -2। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड लिए कहें यहाँ पर दिए हैं, ठीक है, रख देते हैं। उसके बाद 2x माइनस वाई है, 2x माइनस में y है इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, क्या करेंगे, अब देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, यानी कटेगा नहीं, चिन्ह बदलना चाहिए। इसका या तो प्लस में होता तो बेहतर रहता। तो कैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर जो है ये 2x है, जो ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, और ये जो माइनस में y है प्लस में y हो जाएगा। ये प्लस में 1 है तो ये माइनस में 1 हो जाएगा, चिन्ह तो बदल गया नीचे वाले का, ठीक। अब देखिए x है 2x है, ठीक है, तो x में से 2x तो घटेगा नहीं, माइनस में है। 2x में से हम x को घटाएंगे, तो 2x में से अगर x को घटाएंगे तो x तो बचेगा, और माइनस वाला था बड़ा तो माइनस चिन्ह। फिर देखिए y से y माइनस में y प्लस में कट गया, इक्वल टू, ये देखिए माइनस माइनस है तो माइनस लग जाएगा चिन्ह और जुट जाएगा, 2 और 1 3, माइनस से माइनस कटा, x इक्वल टू मिला 3, x का मान हमारा 3 मिला। अब इसी x के मान को हम किस में रख देते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जब आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट यही है, x की जगह क्या रहेगा, 3 रहेगा, 3 माइनस में y इक्वल टू -2। 3 को उधर भेजेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, यानी माइनस में y इक्वल टू, और ये माइनस में 2 है और 3 उधर जाएगा माइनस में 3, तो माइनस में y इक्वल टू माइनस माइनस माइनस, और 2 और 3, क्योंकि ये भी चिन्ह माइनस ये भी चिन्ह माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 2 और 3 5 हो जाएगा, माइनस से माइनस कटा, और y इक्वल टू, यहाँ जगह नहीं है क्या, यहाँ पर हम लिख लें क्या, यहाँ पर लिखा जाता तो बेहतर है। चलिए y इक्वल टू 5, y का मान मिला क्या 5, पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, y का मान 5 मिला, अतः वह भिन्न संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेंगे, अतः भिन्न जो है हमारा क्या होगा, भिन्न हमने क्या माना था, x बटे y, और x का मान हमारा 3 मिला, और बटे y का मान हमारा क्या मिला, 5 मिला, 5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 3/5। बट साफ तरीके से आप लिख लीजिएगा, आप तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा,
ठीक है। चलिए एक ही पेज में हो जाता है तो बेहतर रहता है ना, एक ही जो है पीडीएफ में एक ही पेज का फोटो रहता है तो बेहतर रहता है, ज़्यादा समझ में भी आता है पीडीएफ बाद में। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहले का ये पहला था, दूसरे का पहला था, दूसरे का पहला था। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे के दूसरे क्वेश्चन पर। ओके, दूसरे के दूसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को हम सब सॉल्व भी करेंगे। बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को जो है बहुत ही जो है डीप पढ़ना है, बहुत ही बेहतर से पढ़ना है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले यानी, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ये पहला शर्त हो गया, 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, प्रथम शर्त है। तो उसके बाद 10 वर्ष पश्चात, ये दूसरा शर्त है आपका, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष जो है कह रहा है बाद में जो है पश्चात, बाद में नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब इस समय कितनी है वर्तमान में। ठीक है, नूरी की आयु और सोनू की आयु जो है इस समय कितनी है, तो यही हमको बताना है, तो यही हम मानेंगे। तो हम मानेंगे सबसे पहले हल, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे माना क्या मानेंगे नूरी की आयु। हम मान लेते हैं नूरी है ना, नूरी की आयु। सबसे पहले हम नूरी की आयु को हम मान लेते हैं x वर्ष मान लिए, और जो है सोनू की आयु को हम y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, सोनू की आयु हम क्या करते हैं, y वर्ष मान लिए। ठीक है, इतना पता चल गया। x वर्ष हमने नूरी की आयु को मान लिया और वो सोनू की आयु को हमने y वर्ष मान लिया। अब इन दोनों जो है शर्त 1 से हम समीकरण फर्स्ट बनाते हैं। देखिए कैसे, शर्त जो है आपका फर्स्ट क्या है, शर्त फर्स्ट जो है आप उसको लिख लीजिए। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, कितना, सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, समझिएगा, ये प्रथम शर्त है आपका। तो ध्यान दीजिए इसे समीकरण कैसे बनेगा। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, तो इस समय जो नूरी की आयु है x वर्ष है। मान लीजिए जैसे आपसे कोई पूछे आप कितने वर्ष के हैं, तो अगर आप 16 साल के हैं तो कहेंगे 16 साल के हैं। अगर कोई कहेगा कि 5 वर्ष पूर्व आप कितने साल के रहेंगे, मतलब 5 वर्ष पहले कितने साल के रहे होंगे, तो आप 16 में से 5 को घटाकर कहेंगे हम 11 साल के रहे होंगे। तो उसी तरह अभी तो नूरी की आयु जो है x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व में कितना होगा, x - 5, यानी 5 वर्ष घटाएंगे तो x - 5 कोष्टक बंद इक्वल टू, इसी तरीके से सोनू की आयु 5 वर्ष क्या हो, सोनू की आयु को हमने y वर्ष माना, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, y - 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस पर शर्त फर्स्ट पर ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब अभी इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब अभी ये बड़ा है, 3 गुना है इसका, इक्वल नहीं है। कब इक्वल होगा, जब हम इससे 3 से गुणा करेंगे। अब लग रहा होगा पढ़ने से 3 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, नहीं, ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पूर्व जो है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु थी वह सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसलिए सोनू में गुणा होगा, क्योंकि सोनू का आयु कम था। तो 3 से किससे गुणा होगा, 3 गुना कौन था, ये था, इसलिए 3 इससे गुणा होगा। जब इससे गुणा होगा तभी तो इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, x माइनस में 5 और जो है आपका 3 का इसमें गुणा करिए, इक्वल टू 3y हो जाएगा,
और 3 का इसमें करें 3 पचे 15 हो जाएगा। 3y इधर लाइए, 5 को उधर भेज दीजिए, तो यक्स 3y इधर आए तो -3y इक्वल टू इधर है माइनस में 15, ये 5 उधर जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। यक्स माइनस में 3y इक्वल टू ये माइनस में 15 प्लस में 5, माइनस वाला अधिक है, ठीक है। 15 में से 5 को घटा दीजिए तो 10 बचेगा, तो यानी माइनस में 10 बचा। समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब द्वितीय शर्त से हम चलते हैं, ठीक है। द्वितीय शर्त को हम लिख देते हैं। दूसरा शर्त है ये आपका ना, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। तो 10 वर्ष पश्चात अभी नूरी की आय क्या है, x वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 10 हो जाएगा। अगर कोई कहे आप कितने साल के हैं, कहेंगे 16 साल के हैं या 15 साल के हैं, जितना है कहना कहिए। बट कहेगा कोई अगर 10 वर्ष पश्चात आप कितने साल के होंगे, तो आप क्या करेंगे, अपनी उम्र में 10 साल जोड़ेंगे। 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है, ठीक है। तो 15 साल के रहेंगे, 10 जोड़ेंगे, कहेंगे कि 10 साल के बाद हम 25 वर्ष के हो जाएंगे। इसी प्रकार के एक क्वेश्चन है। तो नूरी की आय जो है x वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस में 10 हो जाएगा। कोष्टक बंद करिए, इक्वल टू, और 10 वर्ष पश्चात जो है सोनू की आय कितना हो जाएगा, y प्लस में 10 हो जाएगा। बट अभी एक दूसरे के बराबर नहीं है, कह रहा है ना दूसरे शर्त में 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये जो है अभी 2 गुना है, 10 वर्ष बाद हम गए हैं ना, तो नूरी की आयु जो है इसका 2 गुना है, ठीक है। तो 2 हम किससे गुणा करेंगे, जो कम है यही कम है ना, तो इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे तब बराबर हो जाएगा, इक्वल। चलिए ये हो जाएगा आपका x प्लस 10 और इक्वल टू 2 का 2y हो जाएगा, गुणा होगा, और जो है 2 दहा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए x प्लस में 10, ठीक है, 2y क्या कर दिए हैं, x 2y को उधर लाइए, माइनस में 2y इक्वल टू 20 है, 10 उधर जाएगा तो माइनस में आपका 10 हो जाएगा। तो x माइनस में 2y इक्वल टू 20 में से 10 घटा बचेगा 10, इसको अब ले लेंगे समीकरण 2, सही है। अब चलिए समीकरण फर्स्ट मिल गया, सेकंड मिल गया, इसको करना है विलोपन विधि से सॉल्व। तो विलोपन विधि से जब सॉल्व करना, देखिए पद कोई मिल रहा है, x वाला पद, यहाँ पर भी x वाला पद मिल गया तो बहुत ही आसानी से हम सब सॉल्व करेंगे। नहीं मिलता तो तब गुणा करना पड़ता, बट मिल गया तो क्या ही करना है। यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस में 3y इक्वल टू माइनस में 10 है। समीकरण सेकेंड क्या है, x माइनस में 2y इक्वल टू में 10 है, यही है ना। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ से ये जो है ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, जो मिल रहा है दोनों प्लस में है, तो यहाँ पर हम करते हैं घटाने पर, तब तो चिन्ह बदलेगा। घटाने पर घटाइए, घटाने पर लिखेंगे तो x जो है प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा। 1 सेकेंड, थोड़ा जो है सही है, ये माइनस में x हो जाएगा, और ये प्लस 2 माइनस 2y, ये प्लस 2y हो जाएगा। ये 10 है, ये माइनस 10 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस में x माइनस में कट गया। अब 3y माइनस में प्लस 2y प्लस में है, तो कौन अधिक है, माइनस वाला अधिक है। कितना इससे अधिक है, 1y अधिक है, क्योंकि 3y है, ये 2y है, तो एक ही y अधिक है, तो माइनस में y हम लिख लेंगे, 1y अधिक था, इक्वल टू, और माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस चिन्ह, 10 और 10 20, माइनस से माइनस कटा, y इक्वल टू हमारा 20 मिल गया, y का मान 20 मिल गया, ठीक है। y का मान अगर 20 मिल गया तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण भाई साहब फर्स्ट कौन सा है, समीकरण फर्स्ट यही है आपका, तो इसी में हम रख देते हैं ना। तो x है और माइनस में 3y है, y का मान 20 है, तो हम 3 और गुणे में 20 रखेंगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस 10। ध्यान दीजिए, तो x और 3 का गुणा होगा तो 20 या 60 होगा, माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। 60 को उधर भेजेंगे तो प्लस में 60 हो जाएगा, ठीक। तो x इक्वल टू उधर बराबर के उधर भेजें तो 60 प्लस में पहले से माइनस 10 है तो माइनस 10, तो x इक्वल टू 60 में से 10 घटा तो 50, यानी नूरी की आय जो हमने माना था x वर्ष, मतलब वो 50 वर्ष की, और सोनू को आय को हमने y वर्ष माना था,
वाई वर्तमान था और वाई का मान 20, यानी जो है सोनू की आयु वर्तमान में जो है 20 वर्ष है। तो अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः नूरी की आयु जो है इस समय कितना है, मतलब इस समय 50 वर्ष, क्योंकि हमने x माना था। और सोनू की आयु जो है कितना है, सोनू की आयु 20 वर्ष, y का मान 20 मिला है ना, तो 20 वर्ष, और आपका यही आंसर हो जाएगा। समझ में तो आया है बिल्कुल बेहतर से, क्योंकि एक क्वेश्चन में 10 मिनट लगा, बेहतर से समझ जाना चाहिए, दोबारा नहीं देखना पड़े। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा था, पहले के तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे के तीसरे क्वेश्चन को देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, और बेहतर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी बेहतर से समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, बेहतर से पढ़िएगा। तो चलिए पढ़ते हैं, पढ़िए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या का जो कह रहा है, अंकों का योग जो है 9 है, अभी समझेंगे। इस संख्या, ये प्रथम शर्त हो जाएगा, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी तक आपको हमें पता है, जिन बच्चों को अभी तक इस क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आया है, अभी समझ में आ जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना, समझिए। यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। नहीं समझ रहे हैं? जैसे 2 अंकों की संख्या क्या होता है, जैसे 2 अंकों की संख्या हमारा हो गया 25, 25, क्या 2 अंकों की संख्या है? 1 2, 1 अंक 2 अंक, 2 अंक है ना। जैसे आपका 55 2 अंकों की संख्या है कि नहीं है, समझ गए? तो वैसे ही कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, मतलब कोई संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे 2 और 5 को जोड़ेंगे तो टोटल 7 हो जाएगा, वैसे ही कोई संख्या है, 2 अंकों की संख्या का कह रहा है योग 9 है। समझ गए होंगे, यानी उनका जोड़ 9 है। उसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अभी समझ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं फिर दोबारा। यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है ना, ये 2 अंकों की संख्या है, जैसे आपका 25, ये इकाई है और ये दहाई है। ठीक है, ये आपका इकाई अंक है और ये जो है दहाई अंक है। ठीक है, देखिए इसको हम 2 लिख सकते हैं, और इसको हम यहाँ 2 प्लस इसको हम 5 को क्या लिख सकते हैं, दहाई है ना, तो इसको हम 10 गुणे में 10 प्लस 5 लिख सकते हैं। 10 1 सेकेंड, 10 प्लस 5 10 गुणे y, 10 गुणे में y लिख सकते हैं, 10 गुणे में 5 लिख सकते हैं, सॉरी। इसको देखिए 1 सेकेंड, बिल्कुल सॉरी। ये जो है आपका इकाई का अंक है ना, और ये जो है दहाई का अंक है। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको हम 10 गुणे में 2 लिख सकते हैं, दहाई का अंक है 10 गुणे 2, और ये प्लस में जो है ये इकाई के अंक को हम जोड़ेंगे तो 10 गुना 20 और 5 25 हो जा रहा है कि नहीं। दहाई के अंक में जो है 10 से गुणा करना रहता है। ठीक है, समझ गए आप सब? वो थोड़ा सा अलग हो गया, इसलिए इकाई के अंक में हम लगे हैं 10 से गुणा करने, वही कहें कि 10 25 50 हो जाएगा, 25 कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बिल्कुल बेहतर से समझिएगा। ठीक है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी हम सबसे पहले दहाई का अंक और इकाई का अंक मान लेते हैं। तो पहले हम इकाई का अंक हम मान लेते हैं, का इकाई का अंक हम मान लेते हैं x, और दहाई का अंक हम मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देना चाहिए माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक हमने y मान लिया। ठीक है, इकाई का अंक हमने x माना और दहाई का अंक हमने y मान लिया, तो वह संख्या मतलब तो वो संख्या क्या हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या जो होगा इक्वल टू x, दहाई का अंक ये है ना, तो हम लिखेंगे दहाई का अंक y है और दहाई का अंक हम पहले लिखते हैं, यानी 10y हो जाएगा। दहाई के अंक को ही तो हम पहले लिखते हैं, यानी
10y और प्लस में क्या हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, इकाई का क्या, इकाई का हमने x माना, ये हो गया। तो वह संख्या हमारा यही प्राप्त होगा। तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 10y प्लस x होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कर रहा है, इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसके अंक भी पलट दीजिए। ठीक है, दहाई का अंक इकाई में कर दीजिए, इकाई का अंक दहाई में कर दीजिए। यहाँ पर हम लिख देते हैं अंक पलटने पर जो आपका इकाई का अंक, ये हमारा दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, तो दहाई के जो है अंक पलट रहे हैं, तो ये हमारा 10 रहेगा ही रहेगा। यक्स को इधर ला दीजिए, इकाई का अंक है तो दहाई के अंक में ला दीजिए, 10 यक्स हो गया, और प्लस ये वाई जो है उधर दे दीजिए, 10 वाई हो जाएगा। y सिर्फ y दहाई था, अब इकाई का अंक हो गया, y हो गया अंक पलटने पर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, अब शर्त रखिए, प्रथम शर्त जो है हमारा फर्स्ट है उसको रखिए। शर्त फर्स्ट जो है कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो 2 अंकों की संख्या, इकाई का अंक तो और दहाई का अंक, मतलब इकाई के अंक को और दहाई के अंक को जोड़कर क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इकाई का अंक हमने x माना है और दहाई का अंक हमने y माना, इन दोनों का जोड़े हैं तो 9 कह रहा है, प्रथम शर्त है। इसको हम समीकरण क्या ले लेंगे, फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, और समीकरण सेकेंड किसको लेंगे, समीकरण सेकेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सेकेंड क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या के, जो संख्या प्राप्त होगा ये इस संख्या का। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 गुणे में इस संख्या का 9 गुना जो कह रहा है 10y प्लस यक्स, इस संख्या का 9 गुना हम कर दिए, बराबर क्या कर रहा है, संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या का, इस संख्या के अंकों को यहाँ पर हमने पलट दिया। ठीक है, कह रहा है कि इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, संख्या के अंकों को यहाँ पर पलट कर लिखे, यहाँ पर पलट कर लिख दिए हैं क्या, 10x मिला है और प्लस में y मिला है। ठीक है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, यानी इसका जो है 2 गुना बराबर, अब इक्वल हो गया। ठीक है, 2 गुना। अब क्या करिए, सॉल्व करिए, 9 का गुणा 10 में करेंगे 90 हो जाएगा, 90y हो जाएगा, फिर 9 का गुणा x में प्लस ये भी प्लस 9x हो जाएगा, इक्वल टू 2 का गुणा 10x में तो 10 20x, 10 में 20x हो जाएगा, 2 का गुणा y में प्लस 2y हो जाएगा। टोटल को इधर लाइए, ये 90y है, ये वाला y इधर आएगा, माइनस में 2y हो जाएगा। ठीक है, प्लस में था बराबर किधर आया, माइनस में। अब और ये क्या है, प्लस में 9x है और 20x इधर आएगा तो माइनस में 20x हो जाएगा, इक्वल टू उधर बचेगा 0, सब इधर आ गया ना। तो अब देखिए 90y और में से अगर आपका ये क्या है, आपका 2y है, 90y में से 2y घटेगा तो 88y तो बचेगा 88y। ठीक है, इसके बाद ये क्या, प्लस 9x माइनस 20x, कौन अधिक है, माइनस वाला, कितना अधिक है, माइनस 11x अधिक है, इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन भी है, कुछ बहुत अच्छे से कॉमन है, कैसे, 11 देखिए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कट जाएगा 11 से, तो माइनस सहित कॉमन लिए, माइनस हम 11 कॉमन ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये माइनस में 88 हो जाएगा। ये जो है आपका ये प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, प्लस माइनस माइनस होता है, आपको पता है, और 11 8 88, 8 बार में कटा 8y मिला, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 11 कॉमन आ गया, बचा आपका x इक्वल टू 0। इसको सीधा लिख लीजिए, x को पहले देखिए -11 को बराबर के उधर भेजेंगे 0 के तरफ, बटे नीचे आएगा, फिर 0 में भाग डालेंगे 0 ही तो हो जाएगा, तो इसको सही तरीके से लिख लीजिए, ये तो 0 हो जाएगा उधर भेजेंगे तो, इधर बचा x प्लस ये माइनस में 8y, तो x वाले को पहले लिखिए x और उसके बाद माइनस में 8y सीधा लिख लिए, इक्वल टू 0। इसको आप ले लीजिए समीकरण 2, तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमारा मिल गया, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड आपका मिल गया। तो देखिए विलोपन विधि से सॉल्व तो हो जाएगा, x मिल रहा है, पद तो मिल रहा है, किसी संख्या में कुछ गुणा करना है नहीं, तो यहाँ से हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, यहाँ से कर देते हैं, अभी बहुत सॉल्व करना है, दिखाई दे रहा है ना, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस में y इक्वल टू 9 है, और समीकरण सेकेंड क्या है आपका,
समीकरण सेकेंड आपका x माइनस 8y इक्वल टू 0 है, तो ये हम लिख देते हैं। तो क्या है आपका x माइनस 8y इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर ये से ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो है x प्लस में, ये भी x प्लस में, ठीक है। तो क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, चिन्ह बदल जाएगा। घटाने पर चिन्ह तो आपका बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस 8 माइनस में 8y, ये प्लस 8y हो जाएगा और ये 0 तो माइनस में कर दीजिए, ठीक है, उसका कोई मतलब नहीं। तो प्लस में x और माइनस में x कट गया आपका, ये आपका प्लस y और प्लस में 8y आपका कितना हो जाएगा, 9y जुटेगा। 8y और 1y कितना होगा, 9y ना, तो 9y हो जाएगा, प्लस चिन्ह है इसका, इक्वल टू 9 को और 0 को, 9 में से 0 को घटाएंगे तो आपका 9 ही तो बचेगा, 9 को उधर भेज दिए, यानी y इक्वल टू 9 बटे में 9, तो 9 एकम 9 एक बार में कट जाएगा, ठीक है, यानी y इक्वल टू 1 मिलेगा। यही मिला, y का मान हमारा 1 मिल गया। तब आपका y का मान अगर 1 मिल गया, इसी y के मान को हम क्या करते हैं, इस समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमारा क्या मिल जाएगा, y का मान, x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, रखने पर y का मान हमने समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट आप देखें x प्लस y है, तो x आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है, x प्लस y का मान 1 है ना, तो 1 रहेगा, y की जगह क्या रहेगा, 1 रहेगा, इक्वल टू ये हमारा क्या 9 है, तो 9 हमने लिख दिया, 1 को उधर भेज दिए, तो x इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो माइनस में आपका 1 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9 में से घटेगा बचेगा आपका 8, मिल गया 8, यानी x का मान 8 मिला। तो वह संख्या हमको ज्ञात करना है ना, क्या कहा था, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो वह संख्या आपका 10y प्लस x था, तो 10y प्लस x पर रख दीजिए, वह संख्या आपका मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे वह संख्या, तो वह संख्या जो है क्या होगा, वो 10y प्लस x था, 10y प्लस x, इस पर मान को रख दीजिए, 10 का मान 10 तो आपका 10 रहेगा ही, और गुणे में y का मान 1 है, तो 1 रखेंगे, गुणे 1 प्लस x का मान 8, तो 8 इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू करिए, 10 एकम 10 और प्लस 8, यानी 10 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18, यानी वह संख्या जो होगा आपका 18 होगा। क्या, वह संख्या जिनके 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, यानी इसके देखिए 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 ही तो होगा, वह संख्या हमारा क्या होगा, 18 हो जाएगा, और हमारा यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, दूसरे का तीसरा था, दूसरे के चौथे पर चलते हैं। ओके, दूसरे के चौथे नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, बेहतर क्वेश्चन है और थोड़ा जो है ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, तभी जो है आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। पढ़िए, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना एक जो है लड़की है, जो कुछ भी है, 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची यानी कैशियर से, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कहा मीना ने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट दे दीजिए, टोटल हमको 2000 दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद मीना, ये तो आपका जो है प्रथम शर्त यहाँ तक हो गया, ये तो बात हुआ। उसके बाद देखिए, मीना ने, दूसरा शर्त है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या और 100 रुपये के नोटों की संख्या हमसे पूछ लिया, यानी 50 रुपये नोटों की संख्या कितना दिया था और 100 रुपये की नोटों की संख्या वो कितना दिया था खजांची ने। चलिए, सबसे पहले हम इसी को मान लेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या को। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल और मानेंगे, माना 50 रुपये, ठीक है, 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या इक्वल टू, हम 50 रुपये नोटों की संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लिए, और 100 रुपये के नोटों की संख्या हम y मान लेते हैं, ठीक है। 100 रुपये के नोटों की संख्या को हम क्या मान लेते हैं,
y मान लेते हैं। समझ गए। अब देखिए यहाँ से जो प्रथम शर्त कह रहा है कि मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ठीक है, यानी 50 रुपये नोट और 100 रुपये के नोट, ठीक है, टोटल 2000 रुपये है, यानी नोटों की संख्या तो पता नहीं, यानी 50 है आपका, 50 रुपये तथा 100 रुपये नोटों की संख्या देने के लिए कहा था, 50 रुपये तो 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा था, तो 50, ठीक है, ये जो है 50 का नोट है और नोटों की संख्या है, इसलिए हम क्या माने x, तो 50 x हो जाएगा, प्लस और 100 रुपये नोटों की संख्या हमने क्या माना y, तो आपका क्या हो जाएगा 110 यानी 100 y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू टोटल पैसा है 2000 है, ठीक है, ये हमारा हो गया 2000। समझे नहीं? अभी नहीं समझे, ये आपका शर्त फर्स्ट था, शर्त क्या आपका था, फर्स्ट था आपका, ठीक है, नहीं समझे? समझिए, जैसे कि बैंक जब गई 50 रुपये की नोट ली, नोटों की संख्या इसका हम क्या माने x, तो जितना भी नोट रहा होगा उससे 50 से गुणा होगा, प्लस उसके बाद 100 रुपये का और नोटों की संख्या हमने y माना तो 100 y हो जाएगा, टोटल कितना 2000। सही है, इसको आप ले लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब देखिए समीकरण फर्स्ट यहीं से मत लीजिए, कुछ सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, इसमें देखिए इन दोनों में कॉमन आसानी से 50 है, तो हम 50 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा आपका x प्लस और 50 से भाग डालेंगे तो 50 गुना 100, 2 बार में कटा, y इक्वल टू इधर क्या आपका 2000, तो हमने 2000 को लिख दिया, 50 को उधर भेजेंगे 2000 की तरफ तो बटे में आएगा, यानी 50 से कटेगा। देखिए 50 से जब भाग डालेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 40 बार में, ठीक है। तो क्या मिला आपका x प्लस में 2y इक्वल टू 40 मिला। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लीजिए, समीकरण फर्स्ट ले लिए। अब शर्त दूसरा, शर्त जो है शर्त दो। अब शर्त दो ध्यान दीजिए, कहा था कि मीना कुल 25 नोट ली है, ठीक है, मीना ने टोटल, यहाँ कह रहा ना, मीना ने टोटल कुल 25 नोट प्राप्त किए, लेकिन उसको तो मालूम नहीं है कि 50 का नोट कितना है, 100 का नोट कितना है, यही हमको बताना है। तो यानी 50 रुपये नोटों की संख्या हमने x माना था, तो x, और प्लस 100 रुपये नोटों की संख्या हमने y माना था, और इन दोनों का जो जोड़ बताया, यानी 50 रुपये नोटों की संख्या और 100 रुपये नोटों की संख्या, टोटल नोट हमारा 25 था ना, यानी नोटों की टोटल संख्या अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 2 हो गया। तो और समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से चलेंगे, ठीक है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, पहले ही कहा था। तो देखिए यहाँ पर भी x पद है यहाँ पर, यानी आसानी से कुछ नहीं करना, लिख देना समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस 2y, देख पा रहे हैं कि नहीं समीकरण फर्स्ट को, यही है ना, समीकरण फर्स्ट जो है आपका यही है। तो क्या है आपका x प्लस में 2y, ठीक है, उसके बाद क्या है इक्वल टू 40 है, और समीकरण सेकेंड क्या है x प्लस में y इक्वल टू क्या है 25, ठीक है। इसको अब देखिए क्या करेंगे, घटाने पर करिए, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, घटाने पर करेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, आसानी से कट जाएगा। घटाने पर ये माइनस में x हो जाएगा, a प्लस में y, ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस में 25, ए भी माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट गया, 2y में से 1y घटेगा क्योंकि माइनस में हुआ है, तो 1y ही बचेगा, इक्वल टू 40 में से 25 घटेगा, बचेगा 40 में से अगर 25 को घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, ये 15 बचेगा, सही है 15। y का मान क्या मिल गया, 15 मिल गया, यानी जो है y 100 रुपये की नोटों की संख्या 15 है, ठीक है। और y का मान हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर रख दीजिए। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y, तो x प्लस 2y का मान 15 है, तो गुणे 15 इक्वल टू क्या है 40, तो 40, तो x इक्वल x प्लस सॉरी x प्लस ये जो 2 का गुणा होगा तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 इक्वल टू 40, 30 को उधर भेजेंगे माइनस में होगा, यानी x इक्वल टू 40 माइनस में 30
तो यक्स बराबर आपका 10। यक्स का मान क्या मिल गया? 10 मिल गया, यानी 50 रुपये नोटों की संख्या 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः 50 रुपये नोटों की संख्या, 50 रुपये नोटों की संख्या आपका बराबर क्या? 10 है, 10 नोट है, और 100 रुपये नोटों, ठीक है, 1 सेकेंड, की दिखाई दे रहा है ना संख्या बराबर कितना है? 15 है। वाई का मान 15 मिला है, 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर चलेंगे? ये था आपका जो है दूसरे का चौथा था, दूसरे के 5वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे के 5वें नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, और जो यह क्वेश्चन आपका है ये प्रश्नावली 3.3 का यही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद इस प्रश्नावली में नहीं क्वेश्चन है, ठीक है, और बुक से अपने देख भी लीजिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या है, और थोड़ा बेहतर से, क्योंकि बहुत बेहतर प्रश्न है, ज़्यादा बच्चे इसमें क्या होंगे? कंफ्यूज होंगे। बट MMK स्टडी क्लासेज के द्वारा आप पढ़ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपको जो है डिफिकल्ट नहीं लगेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेहतर से। चलिए पढ़िए क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या कह रहा है? ध्यान दिए, किराए पर एक जगह पुस्तक मिलता है, बट उस वहाँ पर जो है 3 दिन का एक नियत किराया, मतलब फिक्स किराया है। अगर किसी पुस्तक को आपको देता है तो 3 दिन अगर रखते हैं तो उसका फिक्स, या 20 रुपये अगर फिक्स किराया तो 20 ही रुपये लेगा, ठीक है। तो क्या करें? फिक्स किराया मतलब नियत किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया। बट 3 दिन से अगर ज़्यादा दिन रखते हैं आप, 3 दिन से मान लीजिए 7 दिन रखे, 8 दिन रखे, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया लगेगा ही, जितना फिक्स हो किया है। बट उसके आगे दिन तक रखेंगे तो उसका अलग अलग किराया लगेगा, ठीक है, अलग अलग किराया लगेगा। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब सरिता ने एक वहाँ से पुस्तक लेकर आई और 7 दिनों तक रखी और जाकर उस दुकान पर 27 रुपये दी, ठीक है। जबकि सुशी ने एक पुस्तकालय 5 दिनों तक रखी और 21 रुपये जाकर दी। 5 दिनों तक रखी थी और 21 रुपये जाकर दुकान पर दी, मांगा था, ठीक है। उसके बाद नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब जो नियत किराया है 3 दिनों का उसको ज्ञात कीजिए, और अतिरिक्त दिन का किराया मतलब जो अतिरिक्त दिन का किराया लग रहा है एक दिन का, उसको ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है, हल करते हैं। सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? मानेंगे कि नियत किराया यानी 3 दिन का नियत किराया, यहाँ पर लिखेंगे माना 3 दिन का, 3 प्रथम क्या कहा था? प्रथम 3 दिनों का, यानी 3 दिन का जो नियत, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का जो नियत किराया है हम उसको मान लिखते हैं x रुपये, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के किराए को हम मान लेते हैं y रुपये। यहाँ पर लिखते हैं प्रत्येक, समझ में आ रहा है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, अतिरिक्त दिन का किराया, दिन का किराया हम मान लेते हैं कितना? y रुपये, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब इसके बाद प्रथम शर्त सुनिए, क्वेश्चन का जो प्रथम शर्त कह रहा है वह कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। मतलब सरिता ने एक पुस्तक लाई वहीं से, ठीक है। सरिता ने, देखिए यहाँ पर समझिए, शर्त आपका फर्स्ट यही है, यहाँ पर हम शर्त फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। शर्त फर्स्ट, यहाँ पर हम समीकरण को लिखेंगे। देखिए सरिता जो है ये पुस्तकालय है, ठीक है। तो यहाँ सरिता ने ये 7 दिनों तक पुस्तक रखी, उसका जो है 3 दिन का नियत किराया, 7 दिन तक रखी है, पर दिन है 7 दिन है, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया है, 3 दिन का तो फिक्स किराया है, जिसको हमने x माना है तो हम उसको लिखेंगे x, ठीक है। 3 दिन, और जो है आपका ये बचा आपका 7 में से 3 घटा बचा 4 दिन। 4 दिन जो अतिरिक्त दिन है, ज़्यादा दिन है ना, तो इसका क्या बचा? 4 बचा। 4 बचा कि नहीं बचा? 4 बचा ना। और अतिरिक्त दिन के किराया को हमने y माना है,
ठीक है। तो ये आपका 3x हो जाएगा, क्योंकि हमने नियत किराया को हमने x माना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x रहेगा। सॉरी 3 दिन का नहीं, ये तो हमने x माना है, 3x नहीं होगा, x होगा। नियत किराया हमने x माना है ना, तो ये आपका x होगा। और अतिरिक्त जो है आपका 4 दिन है, ये 3 दिन का तो नियत किराया है, x हमने मान लिया है, ठीक है। और ये जो अतिरिक्त दिन है 4 दिन है, इसका हम 4 अतिरिक्त दिन का किराया हमने कितना माना, y माना, तो 4 दिन है तो 4y हो जाएगा। और इसको टोटल दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितने रुपए लिया था दुकानदार, 27 रुपये, 27 रुपये ही लिया था। तो 3x प्लस क्या हो जाएगा, शर्त फर्स्ट क्या हो जाएगा, ये नियत किराया हमने x माना, ठीक है, प्लस और सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी थी, ये तो हो गया 3 दिनों का किराया, नियत किराया 3 दिनों का, 3 दिनों के नियत किराए को हमने x माना ही है, प्लस उसके बाद 7 दिन तक रखी थी, बचा आपका 4 दिन, तो 4 और अतिरिक्त दिन का किराया y माना, तो y और इक्वल टू टोटल कितने रुपए होगी, 27 रुपये, तो इक्वल टू 27 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। समीकरण ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया और शर्त 2 पढ़िए। शर्त 2 जो है आपका क्या है, कह रहा है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की, सुशी ने एक पुस्तक रखी, यहाँ पर फिर समझ लीजिए, सुशी ने जो है, सुशी ने पुस्तकालय से, पुस्तकालय है और ये सुशी ने उसको 5 दिन तक रखी, उस पुस्तक को 5 दिन तक रखी, इसमें से 3 दिन का तो नियत किराया x हो गया, ठीक है। बचा आपका 2 दिन, तो 2 दिन बचा और अतिरिक्त दिन का किराया हमने y माना, तो 2y, तो यानी x प्लस 2y इक्वल टू कितने रुपए दिए, 21 रुपये। तो क्या हो जाएगा, x नियत किराया प्लस अतिरिक्त दिन उसका 2 था और हमने y माना अतिरिक्त दिन का किराया, y इक्वल टू कितने रुपए दी थी, 21 रुपये, तो ये आपका 21 रुपये। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में लिया, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। देखिए x और x मिल रहा है पद, आसानी से हम सब सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से समीकरण फर्स्ट क्या है आपका, x प्लस 4y, देख रहे हैं ना, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4y इक्वल टू 27, यही है। अब देखिए ये जो है आपका x प्लस 2y इक्वल टू 21, समीकरण 2, तो x प्लस 2y इक्वल टू 21, ठीक है। अब घटाइए, घटाएंगे तभी तो कटेगा, क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर, जोड़ने पर नहीं, क्योंकि चिन्ह नहीं बदलेगा। घटाने पर करेंगे तो ये माइनस में x हो जाएगा, प्लस 2y, ये माइनस में, ये भी माइनस में, x प्लस में माइनस में कट गया, 4y में से 2y घटेगा, बचेगा 2y इक्वल टू 27 में से 21 को घटाएंगे तो बचेगा 6। अब देखिए 2 को भेजेंगे इधर तो नीचे जाएगा, बटे में यहीं काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी y इक्वल टू 3 मिला। y का मान क्या मिल गया, 3 मिल गया। इसी y के मान को क्या करिए, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो फर्स्ट में ही रखते हैं। y का, ये y है आपका, y का मान, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दीजिए, तो ये क्या है आपका, x प्लस 4 है और y का मान 4y है, y का मान 3 हमने माना, 3 इक्वल टू 27, ठीक है। तो x प्लस में 4 3 12 इक्वल टू 27, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है 12 में से 27 है उधर, तो 27 रहेगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस में 12, तो x इक्वल टू x का मान 27 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा, 5 बचा, 7 में से 2 घटा 5 और 2 में से 1 घटेगा तो 1, 15। x का मान जो बचा 15 माना, यानी नियत किराया यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दें, जगह तो नहीं है हमारे पास, करें तो क्या करें, हमने यानी नियत किराया हमने x रुपये माना था, x का मान 15 यानी 15 रुपये लगेगा, कहाँ पर लिखें, यहीं लिख दें, समझ जाएंगे ना, समझ जाएगा। नियत किराया, समझिएगा, नियत किराया जो है कितने रुपये लगेगा, 15 रुपये, 15 रुपये, ठीक है।
और जो है अतिरिक्त प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया वाई माने थे, वाई हमारा 3 रुपये यानी एक दिन का, उसके बाद एक दिन का कितना किराया लग रहा था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का 3 रुपये लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिन का किराया कितना लग रहा था, 3 रुपये। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, जगह ही नहीं बचा है ना, 3 रुपये। ठीक है, समझ गया ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा जो है PDF चाहिए था अलग पेज पे कर देना, यहाँ पर लिख देते तो बेहतर रहता, काट देगा वहाँ पर। बताइए, चलिए ठीक है, समझ जाएंगे, इतना थोड़ी है, वैसे ही पता चल जाएगा कि x का मान मिला 15 रुपये और 15 मिला, y का मान 3 मिला, तो आप समझ जाएंगे 3 दिन का नियत किराया जो है 15 रुपये है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया आपका y है यानी 3 रुपये है, समझ जाएंगे। और इसी के साथ जो है प्रश्नावली आपका 3.3 था ना, सही है, प्रश्नावली 3.3 इसी के साथ समाप्त हो गया और चैप्टर 3 भी इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त हो गया। इसके बाद आपका अगला चैप्टर है द्विघात समीकरण, चैप्टर 4 द्विघात समीकरण है ना। तो ठीक है, अगले वीडियो मिलेंगे। और अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक नहीं कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और PDF नहीं मिला है आपको, ठीक है, तो 90 26 20 66 20 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करिए, आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अगले वीडियो मिलेंगे।